नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज मजहरुल इस्लाम सीरीज़ का एक पार्ट और आपके सामने पेश कर रहा हूं। कंसिडर करते हैं टीम बी को, और मेरे साथ टीम बी में एक शख्सियत मौजूद हैं जो मैं चाहता हूं जिनको आप सुने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल एजुकेशन को दिए और उनको एजुकेशनिस्ट कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ हैं मोहम्मद शाहिद साहब, जो तकरीबन 10 साल टीचर रहे और 3 साल एंग्लो अरेबिक में भी टीचर रहे, और साथ ही हेडमास्टर रहे एक यूपी स्कूल के, और साथ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर का जो पूरा निचोड़ है, एक किताब लिखी है कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और एक आइडियल स्कूल कैसे बनाया जा सकता है। मजहरुल इस्लाम स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि वो मेरे स्टूडियो में आएँ, मुझसे बात करें, क्योंकि हमने अभी तक जो सीरीज़ की है उस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ टीम ए की बात ज़्यादा हुई है, टीम बी की बात कम हुई है। तो शाहिद साहब से गुजारिश की और वो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आए। इस डॉक्यूमेंट को भी हम लोग रिवील करेंगे, इसमें ऐसा है क्या ख़ास जिससे हम और आपको पता लगे कि एक आइडियल स्कूल का सिनेरियो क्या होता है। साथ ही उनसे बात करेंगे मजहरुल इस्लाम स्कूल की एजुकेशन को बेहतर और एक आइडियल स्कूल कैसे बनाया जा सके। साथ ही ये भी बात करेंगे कि तस्लीम रहमानी साहब प्रेजेंट चेयरमैन जो हैं, उनके ख्यालात आपने बहुत ध्यान से सुने, उसमें से आपका टेक होम क्या है और उसमें से कमियां क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि कमियां और खूबियां, दोनों पर बात करेंगे। मुख्तसर सी बात होगी और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो क्या इसमें दिया है और इसको तस्लीम रहमानी साहब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं 2021 में ही तस्लीम रहमानी साहब को ये रिपोर्ट दे दी गई थी और ये यहाँ के लोकल एमएलए के पास भी ये रिपोर्ट है, जो उस वक्त में मिनिस्टर थे फूड एंड सप्लाई, इमरान हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में। थैंक यू, आप आए, अपना वक्त दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे आपके दिल की बात। एज अ टीम बी, आप मजहरुल इस्लाम स्कूल को किस नज़र से देखते हैं? आपका उसके लिए नज़रिया क्या है? क्या बेहतर होना चाहिए? और सच में जो ऑडियंस बैठ के आपको देख रही है, मजहरुल इस्लाम की तरफ मुड़ के देख रही है कि किसी भी तरह स्कूल बेहतर हो जाए, तो आपके हिसाब से एक आइडियल स्कूल की क्या पहचान है और उसकी स्कूल की कमियां क्या हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ बात कर सकूं। जी सर। बात मजहरुल इस्लाम स्कूल की हो रही है, बातें तो बहुत सारी आती हैं, दूसरे स्कूलों की भी आती हैं, लेकिन फिल वक्त हम मजहरुल इस्लाम स्कूल के बारे में बातें कर रहे हैं। जी। हम सब जानते हैं और हम सब की ख्वाहिश ये है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, चाहे उसके ऊपर हम कुछ भी कहें, मैं हूँ, मिस्टर एक्स हूँ, मिस्टर वाई हूँ, हर इंसान की ख्वाहिश है कि स्कूल बेहतर हो। मजहरुल इस्लाम एक ज़माने में जिस ग्लोरी थे, जो शोहरत थी, उस शोहरत को हम सब वापस लाना चाहते हैं। किस रास्ते से लाना चाहते हैं, हो सकता है वो रास्ते अलग अलग हों। मैं कुछ और सोचता हूँ, मिस्टर एक्स कुछ और सोचते हैं, मिस्टर वाई कुछ सोचते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है। अब हम एक दूसरे के ऊपर रंगो सुनवाई कर रहे हैं, जाहिर है हमें महसूस होता है कि ये चीज़ ऐसी है होनी चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। तो इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हम खामियां के बजाय ये कहें कि हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, जी, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। जी। तो इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए एजुकेशन क्या है और एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, क्यों हमारा स्कूल पीछे हो गया और क्यों दूसरे स्कूल आगे निकल गए। सिर्फ हमारा ही स्कूल ख़राब नहीं हुआ, हम सिर्फ हमारा इस स्कूल को इल्ज़ाम नहीं देते, दूसरे स्कूल भी ऐसे ही हैं हमारे। तो फ़िलहाल हमारी बात इनसे हो रही है, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ हम सबसे पहले चाहते हैं वो स्कूल की इमारत को हम देखते हैं, स्कूल किस तरह से ठीक हो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ताकि तालिब इल्म को, तलबा को वहाँ आकर के सुकून महसूस हो, वो आकर के स्कूल में बैठ सकें, क्लास में बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। अब अगर गर्मी हो रही है, बच्चा नहीं ताने में आना, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखें तो हमारी चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हम किस तरीके से इसको चलाएं, उसको चलाने के लिए हमारे पास विज़न होना चाहिए, हमारे पास हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हम उसको हदफ को क्या है हदफ, 1 साल के अंदर हम क्या हदफ हासिल करेंगे, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में,
उस हदफ को हासिल करने के लिए हमें मिशन हमारा पूरा होना चाहिए। इसी तरह से कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम सब लोग मिल करके जो भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं स्कूल से, वो बैठें और इसकी प्लानिंग करें कैसे होना चाहिए। सिर्फ ये ना देखें कि हमें कौन बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है। हमारा प्लानिंग ये है कि बेहतर होना चाहिए। वो स्कूल जो पहले था, दुनिया उसकी तारीफ़ करती थी, कैसे होना चाहिए। 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हर इंसान को, हर स्टेक होल्डर को, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो या चेयरमैन हो या दीगर लोग हों, हर एक को अपने अपने फ़राइज़ मालूम होना चाहिए। उन फ़राइज़ को वो मुकम्मल तौर से पूरा करें। अब क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह के फ़राइज़ हैं, हर किताबों में मौजूद हैं। चलिए इस किताब की तो हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये किताब एक्सप्लेन कर दूं, और जो साहब ने लिखी है उसको ज़रा आप एक बार देख लीजिए। 10 या गालिबन 16 जून या जो भी है, जून का महीना था 2025 को मैंने ये एकेडमिक राइडर नाम से मैंने एक सारी चीज़ें लिख के दी थी, जिसमें एक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए तमाम टॉपिक्स हमने किए हैं। अब ये स्कूल, इस स्कूल का ये जो है एसेंट ऑफ पेडागोजी, किस तरह से हम स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, इसके अंदर एक एक लफ्ज़, एक एक फैक्टर, एक एक सेक्टर मौजूद है कि हम किस तरह से स्कूल को बेहतर बना सकते हैं। क्या ये एक सियासतदान जो हमारे स्कूल का चेयरमैन है मज़हरुल इस्लाम का, वो सारी बातें जानते हैं? वो जान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जान सकते, वो जान सकते हैं। क्या उन्होंने जानने की कोशिश की? अगर कोशिश की तो फिर उनको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आया, हम ये जानना चाहते हैं। ये हमारा हक़ है, कम्युनिटी का हक़ है। कम्युनिटी को RTE ने हक़ दिया है, कम्युनिटी को CBSE ने हक़ दिया है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो स्कूल के, किसी भी स्कूल के, कोई सा भी स्कूल हो दुनिया का, उसके अंदर एक स्कूल होता है, अच्छा स्कूल होता है, उसका अच्छा मैनेजमेंट होता है। अच्छे मैनेजमेंट का चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, उसे तालीम के बारे में सारी बातें मालूम होना चाहिए। चेयरमैन को एक अच्छे मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए, जिसको ये मालूम हो कि तालीम क्या चीज़ है, तालीम अच्छी किस तरह से बनाई जाती है, विज़न हमारा क्या है, हमारी इस मिशन किस तरह से हो सकता है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, या हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या हो सकती है। विज़न क्या होता है, 1 साल में आप क्या करेंगे स्कूल को, 3 साल में आप क्या स्कूल को बनाना चाहेंगे, 5 साल में आप स्कूल को किस तरह से बेहतर करेंगे। ये आपका विज़न होना चाहिए। आप स्कूल चलाने के लिए, स्कूल को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर बुलाएं। उस मैनेजर को बनाना चाहिए। 1973 एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ चीज़ें, क्राइटेरिया है, वो दिया गया है। क्या वो उसको पूरा करता है? क्या उसको तालीमी मालूमात है? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन आता है? क्या उनको ना कहना आता है? क्या उनको हाँ कहना आता है? क्या उनको अपने ख़यालात को, जो तालीमी ख़यालात हैं, तालीमी इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्या उसको इम्प्लीमेंट कराना आता है? अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो उसे जानना चाहिए। और अगर वो नहीं जान सकता, उसके अंदर इसकी काबिलियत नहीं है, तो एक सवाल ये पैदा होता है, क्या जब कोई शख्स इस काबिल नहीं है कि वो मैनेजर बन सके, स्कूल को बेहतर बना सके, स्कूल की खामियां दूर कर सके, उसको हक़ है कि वो स्कूल को मैनेज करे? अगर वो स्कूल को मैनेज करने दिया जाता है तो बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ता है, मिल्लत का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ता है। हमने किस तरीके से गुज़श्ता 40 साल से हम एकेडमिक्स में हैं, एकेडमिक की प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हमने ये सारी चीज़ें जमा की हैं, किस तरह से इस तालीम को बेहतर कर सकते हैं। ये 400 सफ़े की किताब है, इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो हमने इसको थोड़ा सा मतलब डिवाइड किया है। ये 400 पेजों की किताब है जी, एसेंट ऑफ पेडागोजी, जी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी। ये मेरी मतलब तसनीफ़ की गई है, और इसको मैंने काफ़ी मतलब मेहनत से किया है। और ये हत्ता कि मुझे टाइप भी नहीं आती थी, मैंने लैपटॉप से लिया, ख़रीदा इसके लिए, इसको मतलब प्रिंटर लिया,
वो भी ख़रीदा, उसको मैंने खुद अपने हाथ से टाइप किया, मुझे टाइप नहीं आती थी, मैंने इसको टाइप किया, सिर्फ महज क्या था, शौक़ था कि हमारे स्कूल बेहतर हो जाए। आपकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, हाँ, तजर्बा है, वो इस किताब में, वो इस किताब में। बहुत सारे लोग अपना टीचर बनते हैं, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट में आते हैं, वो अपने तजर्बात लिखना मतलब नहीं पसंद थे। टेंसी एंड हिलेरी एवरेस्ट पर कैसे चढ़े, वो उन्होंने तजर्बात लिख के, पहली दफ़ा में नहीं चढ़े। इसी तरह से पहली दफ़ा में कोई भी कामयाब नहीं होता। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने तजर्बात आने वाली नस्ल के लिए लिख दीजिए। तो ये आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी, आप एहसान नहीं करेंगे उनके ऊपर, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे कि किस तरीके से आपने उसको वो किया। आपने फ़र्ज़ से अगर नहीं करते तो उससे फ़र्ज़ से कोताही होती है। अब हमने ये किया है कि हाँ, अब हम इसको जो है ना हर एक को नहीं दे सकते, हर एक को इंडिविजुअली। मैंने ये किताब पब्लिश नहीं कर सका, मैं किसी वजह से नहीं कर सका, ये मेरे MPhil की किताब वो है। तो ये हमने इनको दिया था, ये हो गया काम है ना, ये बात। अब मज़हरुल इस्लाम की जो पिछली बात है, जिसको हम करना नहीं चाहते, इसमें हमने मज़हरुल इस्लाम स्कूल की फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि उस ज़माने में 6 साल पहले, 8 साल पहले मज़हरुल इस्लाम किस तरह से चल रहा था, इसमें खामियां कौन कौन सी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खामियां कौन कौन सी हैं, आपके मतलब वो क्यों नहीं हो रही। टू ऑनरेबल मिनिस्टर फूड एंड सप्लाई, ये हमने उनको लिखा था कि आप जो है इसको बेहतर करिए, इस स्कूलों को, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इस स्कूल को बेहतर कीजिए। हमने सारी चीज़ें इनकी खामियां भी बताई थी। ये 5 चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, अनकन्विंसिंग वाइस प्रिंसिपल, फ्लॉज इन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें उनको बात की थी। आप जाइए और रिस्पॉन्सिबल टीचर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, एकेडमिक मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट एंड एन अननेसेसरी लॉस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ 8,14,776 लायबिलिटीज ऑफ द स्कूल and other expenditure and responsibilities and litigation and against management. These were your 10 points. ये these were 5 थे। इसी बेस के ऊपर ये रिपोर्ट है, ये इसी बेस के ऊपर रिपोर्ट करती है, और हमने जो इसकी फिगर्स हैं वो उसका सबूत के तौर पर हमने दिया है इसके अंदर। दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 के हिसाब से आपने ये सारी चीजें लिखी हैं, और इसमें कोई वो नहीं है। और ये एक लेटर था, आपने ये लेटर जो लिखा था 7/1/2021 को लिखा था। आज 25 हो गए, जिस ज़माने में ये तस्लीम रहमानी साहब तशरीफ़ लाए थे, और हमने एनेक्सचर के हिसाब से सारा उनको फैक्ट्स बता दिए थे कि भाई ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जब किस में तस्लीम रहमानी साहब आए थे, हाँ, आप देखिए जा करके, हो सकता है हम गलत हो सकता है हम सही हों। गलत हैं तो हमें बताइए हम गलत हैं, और सही हैं तो आप देखिए। ये क्या डॉक्यूमेंट है सर? ये इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन दिस स्कूल्स, ये तो मतलब सारे स्कूलों के लिए स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है। अगर एक पॉइंट आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि एक आइडियल स्कूल बनाने के लिए जी कौन से वो नॉर्म्स है, वो जो आपने मुझे दिखाया था वो भी दिखाइए। जी, वो आइडियल स्कूल बनाने के लिए यही है कि हम ये सारा स्कूल का इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, एकेडमिक राइटर A to Z। इसके 5 मेजर पॉइंट्स या 10 मेजर पॉइंट्स आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकता हूँ, यकीनी तौर से। हमारा विजन होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, एसेंशियल कम्प्रीहेंशन हमारे साथ क्या होना चाहिए, स्कूल के बारे में क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको, गुड स्कूल क्या होता है, बैड स्कूल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, रिक्विजिट ऑफ प्रिंसिपल, रिक्विजिट ऑफ मैनेजर, रिक्विजिट ऑफ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वाइस प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हैं। टीचर्स कैसे होने चाहिए, उसके अंदर आप आइए, स्टूडेंट्स कैसे होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स को क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं वो होना चाहिए, किस तरह से एग्जामिनेशन में वो बैठते हैं, किस तरह से शुरू में वो आते हैं, किस घर से आते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, घर में क्या हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अंदर एकेडमिक्स किस तरह से होने चाहिए, क्लासरूम ऑडियो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, CCTV सर्वेलेंस होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, रोबोटिक्स होने चाहिए। ये सब एक वो चीज़ें हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, कोशिशें करनी चाहिए। तो ये सारा अलिफ से लेकर ये तक, A से लेकर Z तक हम इसको कर सकते हैं। स्टेप्स टू इम्प्रूव एकेडमिक सिनेरियो एट द स्कूल, ये वो कदम है जो स्कूल को बेहतर बनाने के लिए काम आ सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने बनाई थी, तैयार की, तस्लीम साहब को आपने भेजी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि एक आइडियल स्कूल जो इस्लामिक स्कूल मज़हरुल इस्लाम अभी हमारे पास है, उसको बेहतर और आइडियल स्कूल बनाने के लिए ये अगर कोई पढ़ ले
तो उसको समझ में आ जाएगा। जी, ये यही पॉइंट है। जी जी जी, ये अब हेडिंग्स इसके अंदर हैं, हाँ ये हेडिंग्स हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एसेंशियल कॉम्पोजिशंस क्या होने चाहिए। आप मुझे सिर्फ विजन के बारे में बताइए, विजन क्या होना चाहिए इस स्कूल का? विजन आपको किस तरह से अगले साल तक किस तरह से आए, विजन को आप ये देखना पड़ेगा आपके अंदर खामियां क्या हैं स्कूल के अंदर, उन खामियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं और कितनी देर में दूर कर सकते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर विजन के अंदर बनाने में आपको It should be a clear statement that what the school is trying to achieve with the stakeholders. इसका मतलब क्या है? स्टेक होल्डर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, मैं ज़रा सा थोड़ा सा तफसील में जाना पड़ेगा। ये जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर। मैं बहुत छोटा रख रहा तो हूँ। लोग जी जी, इसमें भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, इसको समझें, यकीनन सुनेंगे। मिशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग छोटा छोटा बता दीजिए। मिशन तो ये होगा कि आपके है किस तरह से मिशन बनाना है, वो एक लंबी प्रोसीजर। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इसमें मौजूद ये इसके हाइलाइट्स हैं। इसके हाइलाइट्स हैं, छोटे छोटे इसमें हमने बनाया है। तो मिशन कैसे बनाते हैं, व्हाट इज अ गुड स्कूल, व्हाट इज अ बैड स्कूल, ये सारे रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड प्रिंसिपल, नीड टू अपॉइंट अ वाइस प्रिंसिपल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रिंसिपल। ये सारी जिम्मेदारियां तय हों एक अच्छे और बुरे स्कूल के। हमें मालूम होना चाहिए कि हम आगे कैसे पढ़ेंगे। भाई जब आपको आप फराज खाने से जामा मस्जिद जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? लक्ष्य से जाएंगे, पैदल जाएंगे। टीचर की ग्रूमिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो एकेडमिक्स में उसमें क्लासरूम में। अब अगर मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि इसका जो निचोड़ अगर स्टेटमेंट आप बताना चाहें मुझे अपने अल्फाजों में, थोड़ा सा समझा दीजिए। थोड़ा सा अब आपको मैं समझाता हूं इसका निचोड़ सारांश। इसका निचोड़ भी छोटा सा नहीं है, इसका निचोड़ भी मैं बहुत छोटा सा बना के कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत छोटा, बहुत शुक्रिया। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होना चाहिए। विजन होना चाहिए, उस विजन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिशन आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, इसके उसको बनाने के लिए आपको बहुत जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स भी हैं उसके अंदर, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, होते हैं उसके अंदर, और इन सब को मिला करके बिठा के बताना चाहिए कि देखो हमारे स्कूल में ये खराबियाँ हैं, और इन खराबियों की निशानदेही मैंने की है, मैनेजर साहब ने की है, प्रिंसिपल साहब ने की है। इस साल हमें ये खराबियाँ सामने आई, हमें जहाँ रिजल्ट जो हमारा होना चाहिए, हाँ, जो हम प्रोज एंड कॉन्स क्या है हमारे जी, हमारा रिजल्ट खराब कहाँ है, क्यों आया, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, गुज़श्ता साल हमने क्या किया, उसको दूर करने के लिए यकीनी तौर से हमें ये करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वही एक विजन हो गया, और फिर मिशन किस तरह से हम उसको अचीव करेंगे, उसकी प्लानिंग किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ हमें ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, क्या चीज़ कम रह गई। हम जब एक स्कूल को चला रहे हैं, उस स्कूल को चलाने के लिए न सिर्फ हमें मालूमात होनी चाहिए, बल्कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, और उनसे मशवरा लेने में कोई हरज नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो चेयरमैन साहब होते हैं वो अपनी मसरूफियात, ये ऑनरेडी पोस्ट है, कोई ऐसा नहीं है पेड है, और ना किसी की लायबिलिटी है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि हज़रत मैनेजर साहब आप बताइए, सेक्रेटरी साहब आप बताइए, प्रिंसिपल साहब आप बताइए। तो सारी चीज़ें हमें मालूम करनी चाहिए। शाहिद साहब, टॉपिक पे आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सब ने आपकी इस किताब को देख भी लिया, आपका एक्सप्लेनेशन सुन भी लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपके दिल में जो गम और दर्द है वो स्कूल की हालत जो खस्ता है उसके लिए आपके दिल में दर्द है, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ अक्सर आप बहुत लंबे लंबे लेख लिखते हैं जो उर्दू में होते हैं, जिसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक उस इंसान के लिए जो उर्दू के आसपास से नहीं गुजरा। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि आप यहाँ आएँ और अपनी बात बताएं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्कूल में वाकई में, आप देखिए तस्लीम साहब की बात आपने सुनी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कैमरे पे आके अपनी बात कह गए। आपको उसमें से टेक होम क्या है अच्छा, और इस स्कूल में वाकई में कमी क्या है, ये एक्सपोज करिए, मुझे बताइए कि इस स्कूल में आपके नज़रिए से कमियां हैं क्या और क्या होना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए, खुल के बात करिए। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब एज ए चेयरमैन और एज ए पर्सन और सियासतदान की हैसियत से, उनकी तीनों अलग अलग शख्सियतें हैं। जो सियासतदान की हैसियत से हैं तो यकीनी तौर से वो बेहतरीन सियासतदान हैं, मुदब्बिर हैं, और अपने नुक्ते नज़र को, अपनी मिल्लत के नुक्ते नज़र को बेहतरीन तरीके से जब आवाम के सामने रखते हैं, टीवी डिबेट में भी आते हैं। तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ एज ए सियासतदान, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शख्सियत हैं।
ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, थोड़ा सा उसमें अगर हमें अपना हकीकत पसंदी से काम लें तो शायद अल्फाज थोड़े से शकील हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जो किसी किसी को नापसंद हो सकते हैं। लेकिन वहाँ नापसंदीदगी नहीं होगी जहाँ हम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, लॉजिकल बात करना चाहते हैं। दूसरा, आपको ये कहने में हिचक है कि ही इज कॉट इन द रॉन्ग जॉब, जहां वो बैठे हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो सूट नहीं कर रही स्कूल को, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, दिस इज एक्चुअली माय मेन पॉइंट। मुझे अगर उनकी तारीफ एक तरफ से है तो तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि पिछले 5 साल में उनके जो दावे थे वो साबित नहीं हो सके। अब दावे साबित करने के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो दिखाना पड़ता है। तो 5 साल में तस्लीम साहब को अगर एकेडमिक्स के बारे में कम नॉलेज है तो वो तालीम पढ़ सकते थे, किताबें मौजूद हैं, व्हाट्सएप मौजूद, मतलब चैट जीपीटी, गुरु करिए, और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसमें से हासिल कर सकते थे। उनकी मदद के लिए, उनको बेहतर करने के लिए तस्लीम साहब को मैंने जो अभी आपने चीज़ दिखाया, ये मैंने भेजा था। अगर वो इसको पढ़ लेते और इसके टॉपिक्स का असल में हेडिंग है ये, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप करेंगे तो 400-500 सफ़े की किताब हो जाएगी। उसको एक एक टॉपिक भी अगर एक साल में एक दिन में, एक हफ्ते में पढ़ते, एक महीने में पढ़ते, तो ये सारी किताब उनकी समझ में आ जाती थी। जो आज उनका क्लेम है कि हम 5 साल में साबित कर देंगे, तो साबित करने के लिए आपकी गुज़श्ता परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। हम यकीनी तौर से आपकी बात मान लेते अगर आपकी परफॉर्मेंस एज ए लीडर बेहतर होती, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप किस तरह से सही, मतलब उसको कर सकते हैं। तस्लीम रहमानी साहब की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ तस्लीम साहब को ये बताएं कि इस स्कूल में क्या कमियां हैं। इसको स्कूल में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो बहुत सिंपल हैं। आप आइए, उनको पढ़िए, देखिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए, आप वहाँ उस सिनारियो में मौजूद है, उस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वहाँ देखिए, और उसमें जो खामी है आपको नज़र आती है तो आप इसमें लीजिए। मेरा अपना तजर्बा जो है, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, यकीनी तौर से तैयार हूँ। मेरा कोई यहाँ माल इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी जो तजर्बा है, जो उम्र है, मैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब शेयर करना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब स्कूल को बेहतर करें, ये देखें कि स्कूल में खामी क्या है, टीचरों की कमी क्यों है, उस कमी को दूर करें। रेगुलर टीचर यहाँ होने चाहिए, और प्रिंसिपल रेगुलर होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल साहब को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको करना पड़ता है। तस्लीम रहमानी साहब को बताना चाहिए मैनेजर के जरिए। अब यहाँ मैनेजर की जिम्मेदारी सामने आ जाती है। मैनेजर को कैसा होना चाहिए? सारा मैनेजर मीन्स मैनेज करने वाला पर्सन। मैनेज करने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए कि उसे अपने तालीम के बारे में, स्कूल की तालीम के बारे में सारी बातें मालूम हो, किस तरह से खामी कहाँ दिख रही है वो आना चाहिए। स्कूल में इतनी ज़्यादा खामियाँ हो चुकी हैं कि उनका वहाँ तकरीबन रोज़ाना मौजूदगी ज़रूरी है। खाली बैठ के, घर पे बैठ के या सिर्फ अहकामात सादिर करके सारी बातें सही नहीं हो सकती। तो तस्लीम रहमानी साहब को ये ज़रूरत थी कि वो एक बेहतर मैनेजर वहाँ अपॉइंट करते। मैनेजर बेहतर नहीं है, मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैनेजर बेहतर नहीं। कैसे? उनको तालीमी तरीके से अगर आता होता तो वो प्रिंसिपल साहब को बेहतर तरीके से कहते, रिज़ल्ट दे देते। मैनेजर का काम ये है कि रिज़ल्ट देना, उसको कैसे किस तरह से करना मेरा जॉब नहीं है कि मैं उसको बताता फिरूं। हालांकि मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं उनको बताऊंगा नहीं। वो आएँ, देखें क्या खामी है, किस तरह से दूर कर सकते हैं। दूसरी खामी यह होगा कि मैनेजर को उन्होंने सही तरह से पोस्ट नहीं किया। तीसरी बात यह है कि प्रिंसिपल साहब जो इस कदर मसरूफ़ कर दिया, उनको इतनी खामियाँ कर दी कि अकेले प्रिंसिपल साहब जो हैं सुबह 7 बजे से आते हैं, बकौल हमारे तस्लीम साहब के रात को 8 बजे आते हैं। उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपनी वालदा की खिदमत करें, उनको फुर्सत नहीं, उनको कमर में दर्द रहता है, वो तकलीफ़ में रहते हैं। अब ये आप मुझे इतनी सी सिंपल बात बताइए, अगर किसी प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां इतनी होंगी कि वो चपरासी का भी काम कर रहा है, ये चपरासी का ही तो काम हो गया ना, वो उसके पास कमर में दर्द हो रहा है, वो काम कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। उसके लिए उन्हें एक असिस्टेंट, उनके मदद के लिए, प्रिंसिपल की मदद के लिए एक असिस्टेंट टीचर होना चाहिए। उसको प्रमोट कर दें कि भाई इनके प्रिंसिपल साहब को बेहतर बनाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए आप ये काम करेंगे। प्रिंसिपल तस्लीम रहमानी साहब ने मेरे ख्याल से ये नहीं किया, उनको करना चाहिए, वो कर दे तो बहुत ही अच्छे रहेगा। और अगला एक यहाँ वो नहीं है, काउंसलर नहीं है,
ठीक है, काउंसलर नहीं है, कोई बात नहीं, आप टीचर अपॉइंट करते हैं ना, एक साइकोलॉजी वाला कर लीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें स्कूल में ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों की काउंसलर होती हैं। बच्चे जिस पीछे से उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका बैकग्राउंड है, उसमें काउंसलिंग की आते हैं सबसे ना, ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें काउंसलर की सख्त तरीन ज़रूरत है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि बच्चे ऐसे ऐसे ख़ानदानों से आते हैं जिनके वालिदैन को परवाह नहीं है, यकीनन परवाह नहीं है। अगर उन्हें मालूम होता तालीम की अहमियत तो वो क्यों नहीं आते। अब उनको मालूम नहीं है, आप उनको सवाल तो यही है ना कि जो लोग तालीम से पिछड़ गए, अब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, तो उन पिछड़े हुए लोगों को सही से काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जब भी वो तालीम हासिल कर सकेंगे जब उनकी काउंसलिंग होगी। और बहुत सारे काउंसलर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूलों में, टीचर्स आपस में लड़ते हैं भाई एक दूसरे से, उसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत उसमें है। भी काउंसलिंग, मीडिएशन की ज़रूरत है, वही काउंसलर कर सकता है। तो आपको एक काउंसलर लाना चाहिए। और क्या कमी है? और मतलब 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। करियर काउंसलिंग है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता दूंगा आपको, 25-30 का बता दूंगा, अगर टाइम है तो मैं बता सकता हूँ। लिमिटेड बता दीजिए। बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ। करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप जो बच्चे हमारे जो रिजल्ट लाते हैं, वो रिजल्ट आगे जा कर के क्लासेस में साइंस नहीं ले सकते, वो उनको कॉमर्स नहीं मिल सकती, उनको आर्ट्स नहीं मिल सकती। आर्ट्स के लिए भी 50% की ज़रूरत है, तो वो 50% नहीं रहे तो वो क्या करेंगे। उनको स्किल ने किसी जगह काम करेंगे। कोई अब जैसे पंक्चर वाले हम मशहूर हो गए हैं, वो पंक्चर लगाना सीखेंगे। किसी को कोई प्रेस का काम करेगा, कोई फलां काम करेगा, बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर वो करेंगे। और बाकी के बच्चे कहाँ बैठेंगे। स्किल्स के बारे में क्या कह रहे हैं आप? स्किल डेवलपमेंट, स्किल का ये है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको हुनर किस तरह से सिखाना है। बहुत 63-64 हुनर है, उसकी एक लिस्ट है, ये भी किताब मौजूद है। तो आपका कहने का मतलब है इस स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पे भी काम होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे भी काम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको एआई, आगे आने वाला ज़माना एआई का है, आपको एआई हब बनाने चाहिए, एआई हब बनानी चाहिए। एआई हब में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट हर स्कूल में बनवा रही है। और क्या है एआई हब के अलावा? एआई हब के अलावा उसमें कोचिंग होनी चाहिए, अच्छे बच्चों की कोचिंग होनी चाहिए, और जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उनकी कोचिंग होनी चाहिए। ये आपका 1973 एजुकेशन एक्ट कहता है। सुबह होनी, स्कूल से पहले कोचिंग होनी चाहिए, स्कूल के बाद कोचिंग होनी चाहिए। आपके स्कूल में, किसी भी स्कूल में 200 घंटे टाइम होना चाहिए, 200 घंटे आपको टाइम टीचिंग का देना चाहिए। वो हमारे यहाँ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये काम प्रिंसिपल का के साथ साथ मैनेजर का और चेयरमैन का भी होता है। जब ये तीनों मिलकर एक यूनिट की तरह से काम करेंगे तभी स्कूल प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इस स्कूल में होनी चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, ये वाली सारी पॉइंट्स तो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, तो शाहिद साहब कोचिंग होनी चाहिए। शाहिद साहब की सारी बातों में से बड़ा अच्छा पॉइंट्स निकल कर आए हैं, क्योंकि शाहिद साहब इस स्कूल के बारे में, मजहरुल इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करे हुए हैं ऑलरेडी। पेन पॉइंट्स उनको पता हैं, देखे हैं, समझे हैं, नज़रिया देखा लोगों का, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप का भी नज़रिया देखा, और पूरी मैनेजमेंट कमेटी का पोजीशंस को भी एनालिसिस इन्होंने किया। उसमें से जो मेन 5 पॉइंट जो निकल के आए हैं वो आप सब सुन लीजिए, और शाहिद साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कूल का मैनेजर जो है, सारा का सारा दारोमदार उन्हीं के कंधे पर होता है। उनके कंधे पर इसलिए होता है कि ही अ गुड मैनेजर कैन बी अ गुड एसेट फॉर द स्कूल, जहाँ पर वो मैनेजर प्रिंसिपल के साथ भी सही समन्वय बनाए, चेयरमैन के साथ भी सही समन्वय बनाए, पेरेंट्स के साथ भी सही समन्वय बनाए, और एक स्कूल का जो सर्कल ऑफ मैनेज है उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाए, जिसमें शाहिद साहब को लगता है कि जो मैनेजर हैं वो केपेबल नहीं है। एम आई राइट शाहिद साहब? डेफिनेटली, सर्टेनली, मतलब आप ये बात, सो दैट इज द मेन पेन पॉइंट इज they need to change the manager as soon as possible, so that जो मेन पॉइंट है ना वो यही आ रहा है कि आप लोगों को लगता होगा कि टीम बी जो है वो टीम ए को पूरा सा चेंज करना चाहती है। मैंने शुरू से एक बात कही थी कि टीम बी के पेन पॉइंट में पूरा का पूरा मैनेजमेंट कमेटी चेंज करना शायद टारगेट नहीं है। शाहिद साहब का कहना है कि इस पूरी मैनेजमेंट कमेटी में मैनेजर इज़ अ की रोल, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल साहब, जो तस्नीम रहमानी साहब ने कहा कि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर प्रेशर अपनी फैमिली का भी है। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं,
और खुद तस्लीम रहमानी साहब ने भी कहा कि भाई मेरा जो प्रिंसिपल है वो मोटरसाइकिल लेके दिन दाएं दाएं घूमते रहते हैं और इधर का डॉक्यूमेंट उधर का डॉक्यूमेंट, और ऊपर से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी कई सारी उनके ऊपर सौंप दी जाती हैं। उनको हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट उनका होना चाहिए ताकि उनका आधा काम शेयर हो और वो अपना आधा दिमाग से ज़्यादा जो उनका थॉट प्रोसेस है वो स्टूडेंट के कामों में लग जाए। वो इधर उधर के कामों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। एम आई राइट शायद साहब? यस सर, यही तो है। स्कूल में एक परमानेंट काउंसलर की ज़रूरत है जो काउंसलिंग करे बच्चों की, जो काउंसलिंग करे उनके पेरेंट्स की, वो काउंसलिंग करे उस बच्चे की जो बच्चा पिछड़ता जा रहा है और उस बच्चे के पिछड़ने के पीछे रीज़न को आइडेंटिफाई करे पूरा टीचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब और मैनेजमेंट कमेटी। और उसके बाद उस काउंसलर को बोला जाए कि बॉस ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम काउंसलिंग से इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बच्चे की काउंसलिंग हो चाहे टीचर के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम उसको नज़र आती है या मैनेजर को नज़र आती है या प्रिंसिपल को नज़र आती है तो काउंसलर उसको काउंसलिंग करे। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जो रिजल्ट हमारे ख़राब आते हैं या अच्छे आते हैं, साथ ही वो जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में हो सकता है कि बहुत करोड़पति लोगों के बच्चे ना पढ़ते हो, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी है मजरूल इस्लाम स्कूल में। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? ड्रॉप आउट्स भी है ना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी सर। AI हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एक AI हब बनना चाहिए किसी एक्सपर्ट के साथ ताकि बच्चों को पढ़ाई ना सिर्फ पढ़ाई मिले, फ्यूचर अलाइनमेंट उनका हो सके ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी लाइन में कामयाब हो सकें, टेक्निकल नॉलेज हो। कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आपने कहा। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगी ये है मेरा टेक होम, 200 घंटे पढ़ाई टीचिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसका रिकॉर्ड आपके पास है कि नहीं कि 200 घंटे जिस स्कूल में चाहिए? सर शायद साहब ये 200 घंटे का जो डेज होते हैं 200 hours not in- period. यस 1 hour is equal to 60 minutes. राइट। तो 200 घंटे का कितने टाइम का होता है ये? 1 साल का। 1 साल में 200 घंटे की एजुकेशन रिकॉर्ड्स आपके होने चाहिए। द टारगेट शुड बी जो आप पढ़ाई करा रहे हैं, हो सकता है वो 150 घंटे हो सकता है 100 घंटे हो, टीचर्स की कमी की वजह से हो सकता है टीचर्स की कमी की वजह से 50 घंटे हो सकता है स्टूडेंट्स के ना होने की वजह से 50 घंटे हो, या क्या आप 200 घंटे सालाना पढ़ा रहे हैं कि नहीं? ये सारा नज़रिया जो मैंने आपके सामने रखा है एक एजुकेशनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपके सामने समराइज करके रख दिए हैं। अब डिसाइड आपको करना है। आप जनता है, जनार्दन है, पुरानी दिल्ली की जनता के लिए एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग उसे देख रहे थे, तो शायद वो 400 लोग वही हैं जिनको वाकई में इस स्कूल की परवाह है। न सिर्फ इस स्कूल की परवाह है, अपने बच्चों के भविष्य की भी परवाह है। अच्छी बात यह है कि अब जब हम इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो तकरीबन हर एक वीडियो को 2000-3000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। कुछ वीडियोस तो तस्लीम रहमानी साहब के 11,000-12,000 लोगों ने देखे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी राह सही है, हमारा टारगेट सही है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है। तो इसी वजह से जब तस्लीम रहमानी साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो पैरेलली मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो इसके बरक्स अपोजिशन में खड़ा होकर इसकी कमियों को बता सके। और कमी बताना, मुझे लगता है कि कमी निकालना या खामी निकालना हमेशा बुराई की तरफ नहीं ले जाता, अच्छाई की तरफ भी ले जाता है। इम्पॉर्टेंट है इन दोनों टीमों को एक होकर एक बार एक टेबल पे आने की, जिसकी रहनुमाई शायद यहाँ के विधायक भी कर सकें या कोई भी इंसान, आप, मैं, कोई भी। जब ये एक साथ आएंगे तो मेरी कमियाँ और तुम्हारी खूबियाँ दोनों मिल जाएं तो शायद नतीजात अच्छे हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।